क्वेश्चन नंबर 25 और 26 रेट के बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, तो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, आपको बताना है। ठीक है, ऐसे सवाल में कई आपको करा चुका हूं। देखो धनराशि आपकी तीन गुनी हो रही है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो धनराशि है वो 1 रुपए है, तो 3 गुनी होगी मतलब 3 रुपए हो जाएगी। तो ब्याज आपको कितना मिला भाई, 1 रुपए 3 रुपए बन गया, तो ब्याज कितना मिला आपको, 2 रुपए। ठीक है, अब ये 2 रुपए जो आपको मिला है ये 16 सालों में आपको मिला है, और हमको क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए। कभी भी आपको रेट निकालना हो तो हमेशा आपको 1 साल का ब्याज चाहिए। ठीक है, तो ये 16 सालों में आपको 2 रुपए मिला है भाई, 16 सालों में आपको 2 रुपए मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा आपका, 2 बटे में आपका 16। ठीक है ना, तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ऊपर लिखते हैं 1 साल का ब्याज, तो वो कितना है आपके पास, 2 बटे में 16, इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको हटा दे रहे हैं, 2 बटे 16 को सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, 1 बटे में आपका 8। ठीक है ना, तो 1 बटे 8 आपका हो गया, और नीचे हम लोग किसकी वैल्यू रखते हैं, जिसपे हमको ब्याज मिलता है। ठीक है, तो जो हमारी राशि है वो कितना है आपकी, 1 रुपए, और गुणे में 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में इसको चेंज करना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा, 100 बटे में आपका 8, तो कितना हो गया, देखो 25 बटे में आपका 2, तो कितना हो गया, ये 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 25 का आधा 12.5 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं। देखो इसमें आप क्या करिए, जो R% मान के मैं आपको कराता था वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जो रेट है वो आपका R% है। ठीक है ना, 1 साल में आपको R% ब्याज मिल रही है, तो 16 साल में कितने मिलेगी, इसको 16 से आप गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 16R%। ठीक है ना, तो हमें देखो क्या है कि 16 साल की जो ब्याज मिली थी हमें कितनी मिली थी, 2 रुपए। ठीक है ना, तो अगर हम प्रिंसिपल का 16R% निकाल देंगे तो हमें 16 साल की ब्याज मिल जाएगी। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, जो हमारी राशि है 1 रुपए, इसका आप 16R% आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपकी 16 साल की ब्याज है, जो सवाल में हमें मिली है कितनी, आपकी 2 रुपए। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 2 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 से आपका 16 8 बार में कट गया, और 4 से देखो कट रहा है ये 2, और ये आपका 25, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 25 बटे में आपका 2। ठीक है, तो यहां से भी सॉल्व करोगे तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो रेट देखो आपका 12.5% आ गया। चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो। ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 करा देता हूँ, वही बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं मैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, एक निश्चित समय में एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, तो किस ब्याज दर पर समान धनराशि समान अवधि में 8 गुना हो जाएगी। इस तरह के भी सवाल मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है ना, बार बार उसी टाइप के सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं, और एग्जाम में भी यही होता है। ठीक है, एक तरह का सवाल कई सेट में आपका रिपीट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहले क्या है, धनराशि आपकी 5 गुना हो रही है, तो हमने धनराशि को 1 रुपए मान लिया। ठीक है ना, तो 5 गुना होगी मतलब 5 रुपए हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिला आपको, 4 रुपए। ठीक है, और रेट जो पहली कंडीशन में वो आपका 6% है। ठीक है ना, इस वाली कंडीशन का जो रेट है वो आपका 6% है, दूसरी वाली कंडीशन का हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो धनराशि 8 गुना हो रही है, धनराशि हमने 1 रुपए मानी थी। ठीक है, तो वो 8 गुना हो रही है मतलब 8 रुपए हो रही है। ठीक है, तो कितनी देखो हमें ब्याज मिली यहाँ पे 7। ठीक है, अब ध्यान से आप सुनिए, देखिए ब्याज आपका जितने गुना होगा, मतलब ब्याज देखो 4 से 7 हो रही है, तो जितने गुना बढ़ेगी तो रेट भी आपका उतने ही गुना बढ़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, जितने गुना ब्याज बढ़ेगी उतने ही गुना आपका रेट बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ब्याज आपकी कितनी हुई, 4 से 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे समझ लो भाई, 4 यूनिट की वैल्यू आपकी 7 हो गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 बटे में आपका 4। ठीक है ना, 7 बटे में 4, तो जो ब्याज बढ़ी है आपकी वो 7 बटे 4 के फैक्टर से बढ़ी है, तो जो रेट है आपका वो भी 7 बटे 4 के फैक्टर से आप बढ़ा दीजिए, मतलब 7 बटे 4 और गुणे में आप 6 निकाल देंगे तो नया वाला रेट आपको मिल जाएगा। इस वाली कंडीशन का जो रेट है वो आपको बताना था। ठीक है ना, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन का रेट आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया, 21 बटे में आपका 2, तो कितना हो गया, 2 1 के 2 0 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो 10.5% होगा दूसरी वाली कंडीशन में आपका रेट, तो 10.5 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 10.5 मतलब डी पार्ट आपका आंसर है। अब देखो इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिले उसको आपको खुद से करना चाहिए। अगर हर सवाल का सोल्यूशन आप देख लेंगे ना तो एग्जाम में फिर आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है।